हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आरआरबी एनटीपीसी यानी रेलवे की परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। और ये मेरे भाई ऐसे टॉप पीवाईक्यू हैं जो कि अभी 2025 की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और डिविजिबिलिटी रूल से संबंधित है मेरे भाई। तो जितने भी मेरे भाई बहन चाहे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एएलपी की कर रहे हो, चाहे आपका एनटीपीसी एग्जाम देने जा रहे हो, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है मेरे भाई। और अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बताइएगा, पहले वाला प्रश्न है, अगर आपके समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। कमेंट करके बताइएगा मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही आसान सवाल है मेरे भाई। यहाँ आपसे बोला गया है कि चार, यहाँ आपसे बोला गया है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी सबसे बड़ी संख्या में कौन सी संख्या, छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरीके से क्या हो जाए, भाज्य आपका हो जाए। तो यहाँ पर आपसे बात बोली गई है छोटी संख्या की, बड़ी संख्या की। तो यहाँ पर देखिएगा, एक तरफ तो मैंने यहाँ बड़ी संख्या ले ली, ठीक है, और यहाँ मैंने एक तरफ क्या ले ली, छोटी संख्या ले ली। अगर मैं बात करता हूँ छोटी संख्या की, तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, और वहीं बड़ी संख्या 1 अंक की 9 होती है। बड़ी संख्या 2 अंक की 99 होती है, छोटी संख्या 2 अंक की 10 होती है। बड़ी संख्या 3 अंक की 999 होती है, छोटी संख्या 3 अंकों की 100 आपकी होती है, यानी 100। 4 अंक की बड़ी संख्या 9999 होती है, और छोटी संख्या आपकी 1000 आपकी होती है। ऐसे ही ये प्रोसेस क्या है, आगे चलता रहता है। ठीक है मेरे भाई, तो छोटी और बड़ी संख्या आपको पता चल गई। अब यहाँ आपसे बोला है कि 4 अंकों की है, तो 4 अंकों की क्या आ जाएगी, 9999 आ जाएगी। इसमें आपको डिवाइड देना है मेरे भाई, कितने का देना है, 307 का आपको भाग देना है। जब आप 307 से इसमें भाग दोगे तो मिनिमम कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ये आ जाएगा 921। घटाओ कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, और ये 7। 9 को और ले लो, अब ये 2 बार जाएगा। 2 बार कितनी बार जाएगा, 614। कितना आ गया, 5 7 1, 175 आपका शेष बचा। अब 175 और 307 का क्या आप डिफरेंस ले लो मेरे भाई, अंतर, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 307 में से जब आपके 175 घटेंगे तो आपका 132 आपका आ जाएगा। 132 मेरे भाई ऑप्शन सी दिया हुआ है। आपसे यही पूछा था कि इसमें से क्या जोड़ें या क्या घटाएं जिससे क्या आ जाए, 100, ये जो है संख्या जो है 307 से विभाजित हो जाए। तो इसमें क्या जोड़ो, इतना और जोड़ दो। जैसे ही आप इसमें इतना जोड़ोगे तुरंत आपका क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगर आपके समझ में आया है तो लाइक जरूर करिएगा। यहाँ देखिएगा सवाल नंबर दूसरा, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। अगर मान लो कोई एक संख्या n है और उसे 5 से विभाजित किया जा रहा है तो क्या करोगे, तो अगर वो संख्या चाहिए ना, तो जिससे भाग दे रहे हैं और जितना शेष बच रहा है उसी को आप जोड़ दो, तो n बराबर वही संख्या आपकी लौट के आ जाती है, यानी 5 + 2, यानी n की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 7 आपकी यहाँ आ गई। अब आपसे पूछा गया है तदनुसार n स्क्वायर को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब आपको क्या करना है, इस n का स्क्वायर, अभी आपको इसका स्क्वायर कर देना है, तो n स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे 49, और इसमें जब आप 5 से भाग दोगे तो आपसे रिमाइंडर पूछा है क्या आएगा, तो 5 से भाग दो, 5 नाम 45, 4 बचेंगे, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, 4 यहाँ आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो एक लाइक जरूर करिएगा। बताइएगा इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। आपका आरआरबी एनटीपीसी 2025 में आया हुआ सवाल है ये। यहाँ आपसे बोला गया है कि किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, तो उसी संख्या को अगर हम 12 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। बताइएगा मेरे भाई कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या आएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि जो संख्या आपको निकालनी है और जिससे भाग दे रहे हैं, शेषफल जितना आ रहा है उसको आप जोड़ दो दोनों को। तो अगर आपको वो संख्या चाहिए मेरे भाई, संख्या अगर आपको चाहिए तो क्या करोगे, भाग किससे दे रहे थे, 36 से, शेषफल कितना आ रहा था 19, इनको जोड़ दो, वो संख्या आपकी आ जाएगी, कितनी आ गई, 55। अब आपको क्या बोला है कि उसी संख्या को अगर आप 12 से भाग देंगे, अगर हम इसको अब 12 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, तो जब 12 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, क्योंकि 12 चौक 48, तो मेरे भाई रिमाइंडर आपका कितना रह जाएगा, 7 रह जाएगा। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। बताइएगा समझ में आ रहा है आपके। अगर आपके समझ में आ रहा है तो मेरे भाई एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिएगा, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली
सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करो। ऐसा सवाल मैं आपको करा चुका हूं, मैंने आपको कराया है ऐसा सवाल कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9999 होती है, मैं अभी आपको करा चुका हूं। और इसमें जब आप भाग देते हो मेरे भाई, 345 का इसमें भाग देते हो तो कितनी बार जाएगा, तो पहले 2 बार जाएगा। जब 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 690 आपका आ जाएगा। घटाओ, 9 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर आपने एक और 9 ले लिया। अब क्या करोगे, अब मिनिमम ये 8 बार जाएगा मेरे भाई। और जब 8 बार 8 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 8 पंजे 40 हो जाएगा, 8 चौक 32 36 हो जाएगा, ठीक है, 8 तिया 24 और 3 27, यानी 2760 आपका आ जाएगा। इसमें घटाओ, 9 बचेगा, 3 बचेगा, 3 बचेगा, 339 आपका रिमाइंडर रह गया। अब आपसे क्या पूछा है कि जो जोड़ी गई है वो संख्या क्या है, तो दोनों का आप अंतर ले लो मेरे भाई। अंतर दोनों का कितना है, 6 का अंतर है, तो सोचने की जरूरत नहीं है, आपका 6 ही आपका उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट करके बताइएगा। यहाँ देखिएगा आपसे बोला गया है कि 1848 के विषम संयुक्त, तो संयुक्त का मतलब क्या होता है मेरे भाई, संयुक्त का मतलब होता है पेयर बना करके, जोड़ा बना करके विभाजकों की संख्या आपको निकालनी है। तो 1848 के अगर आप फैक्टर अगर आप यहाँ कर दोगे 1848 के, तो कैसे करोगे, पहले आप 2 से दोगे 9 बार और ये 24, फिर आप 2 से दोगे तो 2 से 4 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, फिर आप 2 से अगर दोगे इसमें तो देखो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये 3 से दे लो, जब आप 3 से इसमें दोगे तो 3 से 7 बार जाएगा, 2 बचेगा, 3 से 7, फिर 7 से 11 बार और 11 से आपका 1 बार चला जाएगा। यानी आपके पेयर आपके कितने आए, पहले आपको ये देखना है। ये देखो, 1 1 तो ये आ गया, यानी 2 आया, 7 आया, 2 आया, 3 आया, 7 आया, 11 आया। कौन कौन से आपके आए, 2 आए, 3 आए, 7 आए और 11 आए। इनके आपको क्या बनाने हैं, पेयर बनाने हैं मेरे भाई। तो आपको ज़्यादा कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब आप क्या कहोगे कि सर विषम की बात कही है, ये क्यों लिया है, तो इसे हम नहीं लेंगे यहाँ, क्योंकि देखो 2 को तो हमें लेना ही नहीं है, क्योंकि 2 क्या है, समय। अब इनसे कितने पेयर बन सकते हैं, पहले जरा वो देखिए। तो 3 का 7 में गुणा करो, पहला 21 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 का 11 में गुणा करो, 33 आ जाएगा, ठीक है। अब 7 का 11 में गुणा करो, कितना आ जाएगा, 7 का 11 में गुणा करेंगे 77 आ जाएगा। और एक बार आप इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लो, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 7 77 आपका होता है। 77 में अगर आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा और ये 23, यानी 231 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 231। तो मेरे भाई कितने पेयर बन गए, 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4 आपका आ जाएगा। ठीक है, सवाल बहुत ही आसान था, ज्यादातर बस इस संयुक्त को छोड़ करके बच्चे आ जाते हैं, वहां फिर गलती करते हैं, कहते हैं ये कैसे आ गया सर। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। ये वाला सवाल है, कमेंट करके बताइएगा। ऐसे सवाल ना परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आइए देखिएगा, एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले में 63 से भाजक के रूप में ले लेता है, तो उसका जो उत्तर होगा वो 24 था। तो सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई, एक बात मुझे बताइए, मुझे लेना था 36, मैंने ले लिया 63, तो मेरा उत्तर क्या सही आएगा, गलत आएगा मेरे भाई। तो ध्यान से देखिएगा, गलत क्या क्या आया है, 63 गलत आया है, क्योंकि मैंने 63 गलत लिया। अब 63 गलत लूंगा तो मेरा गलत ही उत्तर आएगा, तो जो गलत उत्तर है उसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और जो सही था उससे आप भाग दे दो, आपका राइट आंसर कोई नहीं रोक सकता आने से। ठीक है, 12 से इसमें भाग दो 2 बार, 12 से 3 बार और 3 से ये 21 बार, तो 21 दूनी कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। यानी जो सही उत्तर था वो क्या आएगा आपका, 42 आ जाएगा, 42। आई होप आपकी भी समझ में वीडियो आ रही होगी, तो एक लाइक जरूर करिएगा, देखते रहिएगा। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 2025 में आया हुआ सवाल है मेरे भाई। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, क्या आएगा, कमेंट करके बताइएगा। यहाँ आपसे बोला है कि विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक, विभाजक का मतलब ही क्या होता है, भाजक होता है, घबराना नहीं है आपको। ठीक है, विभाजक भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि उनमें से शेषफल 36 है तो भाज्य आपको निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, कुछ अगर मैं इसमें कॉमन आपको बेसिक तरीके से बताऊं, बेसिक अगर मैं तरीका अगर मैं यहाँ पर लगाऊं, तो देखो जो आपका भाजक है, जो आपका यहाँ भाजक है, वो भागफल का क्या है, 12 गुना है। तो किसका गुना है, भागफल का आपका क्या है, 12 गुना है। ठीक है भाई, और दूसरे स्टेप में भी बोल दिया है कि जो भाजक है, जो आपका भाजक है वो शेषफल का 5 गुना है। तो शेष का कितना है,
5 गुना है। बस ये चीज़ थोड़ा बहुत आपको समझ में आनी चाहिए कि ये दिया गया है और शेषफल आपको कितना दिया है 36। तो अगर आप 36 अगर आप यहाँ रखते हो इंटू में 36 अगर आप यहाँ रखोगे तो इसका मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 180। तो भाजक आपका कितना आ गया 180 आपका आ गया। ठीक है, भाजक आपका कितना आ गया 180 और 180 जब आप यहाँ अगर आप पुट कर दोगे 180 अगर आप यहाँ रखते हो 180 अगर आप यहाँ रखते हो तो आपका 12 इंटू क्या है भागफल ही तो है ये भागफल। तो 12 से ये कितनी बार गया 15 बार। तो भागफल आपका कितना आ गया 15 आ गया। अब फॉर्मूला क्या होता है तो बेसिक जरा फॉर्मूला आप जरा ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। फॉर्मूला क्या होता है भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, शेष हमेशा जोड़ा जाता है। ठीक है, शेषफल। अब भाजक आपका कितना निकाला है 180 निकाला है। ठीक है, भागफल कितना है 15 है और शेषफल कितना है आपका शेषफल आपको 36 दिया हुआ है। ठीक है, इनका आप मल्टीप्लाई कर लो और मल्टीप्लाई करने के बाद 36 आप जोड़ दो तो लास्ट में 6 आ रहा होगा। तो सबके 6 आ रहा है। अब देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। आप 18 पंजे कितने होते हैं सीधे आप डायरेक्ट 18 का मल्टीप्लाई 15 में कर दो, जीरो तो आ गया। 18 पंजे 90, 90 की आपकी जीरो आपकी होगी हासिल 9, 18 कम 18, 18 और 9 27। अब इसमें क्या है 36 आपको जोड़ना है। तो जोड़ने की काय को गलती कर रहे हो तुरंत आपको पता चल जाएगा 2736 आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना मेरे भाई। यहाँ देखिएगा, यहाँ आपसे बोला है कि ए 228 को विभाजित करता है और 18 शेष बचता है। ठीक है भाई, तो जो शेष बचता है उसे आप घटा दो, कितना रह जाएगा आपका 210 ही तो रह जाएगा। तो ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान आपको निकालना है। तो आप क्या करो मेरे भाई इसके फैक्टर कर दो। और इसके फैक्टर अगर आप कैसे करोगे जरा ध्यान से देखिएगा। ये देखो जीरो का मतलब क्या होता है 2 गुणा 5 आपका होता है। एक जीरो का मतलब क्या होता है 2 गुणा 5। जैसे कि अगर कोई संख्या 10 लिखी है तो उसके फैक्टर क्या होंगे 2 गुणा 5। और अगर 100 आपका लिखा है 2 जीरो लिखे हैं तो 2 2 आ जाएंगे और 2 आपके 5 आ जाएंगे। ठीक है, और अगर 1000 लिखा है तो भी नहीं घबराना है, बस एक एक 2 आप बढ़ाते जाओ और ये इधर 5 बढ़ा दो। ठीक है, तो ये प्रक्रिया ऐसे ही आपकी चलती रहती है। अब 21 के क्या होंगे 3 गुणा 7, ये आपके आ गए। अब हमने बोला गया है कि इनमें हम आपस में मल्टीप्लाई करके 2 अंकों का सबसे बड़ा मान आपको बताना है। तो देखो बड़ा अंक कितना है 7 है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब इनका मल्टीप्लाई करो, देखो कितना होगा 2 पंजे 10, 10 तिया 30 और 30 का इसमें गुणा कर देंगे तो 3 अंक का बन जाएगा जो कि नहीं चाहिए। तो सिर्फ इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 10। ठीक है, और अगर हम इनका आपस में करते हैं तो 15 और 15 सत्ते फिर 105 हो जाएगा जो कि 3 अंक का हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या बोला है 2 अंकों का बोला है, तो 10 और ये 7 कितना आ जाएगा 70 आपका आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। बताइएगा कमेंट करके क्या आपके समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो मेरे भाई एक लाइक जरूर कर देना। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को तो मैं करा चुका हूं। बताइएगा कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या आएगा कि n एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, होल नंबर है। जब जब उसे 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। तो इसको इसमें जोड़ दो, यानी जो संख्या होगी n की वैल्यू वो 7 आपकी आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी 7 आपकी यहाँ आ जाएगी। और अगर 2n को 4 से भाग दिया जाए, अब 2n चाहिए तो 2n यानी 2 7 14 आपकी आ गई और इसको 4 से भाग देना है। तो रिमाइंडर मेरे भाई कितना बचेगा 4 तिया 12, 2 ही तो शेष बचेगा। बताइएगा 2 शेष बचेगा या नहीं बचेगा, कमेंट करके बताइएगा 2 शेष बचेगा या नहीं बचेगा। इस टाइप का सवाल मैं आपको बता चुका हूं। एक मैंने डिविजिबिलिटी रूल का बेसिक कॉन्सेप्ट वाला सवाल ले लिया है, बस आपको देखते ही आपको बताना है क्या आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य है। तो सबसे पहले आप इसका जरा नियम पढ़ो, 25 से विभाज्य। ठीक है, 25 से विभाज्य। अब 25 से मेरे भाई कौन सी संख्या विभाज्य होगी जिसके अंतिम 2 अंक क्या होंगे, अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक क्या क्या हो सकते हैं जरा ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। अंतिम जो 2 अंक होंगे वो या तो क्या हो डबल जीरो हो, या 25 हो, या 50 हो, या 75 हो। बस अगर ये 4 संख्याएं अगर होंगी तो डिविजिबल है, अन्यथा नहीं है। तो ध्यान से देखो, यहाँ 10 है अंतिम नहीं हो सकता, 55 है नहीं हो सकता, 40 है नहीं हो सकता, 75 है तुरंत आपको पता लग गया यही होगा, क्योंकि 75 अगर आपके 2 अंक में है तुरंत उसमें भाग जाएगा ही जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो एक लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। सेम टू सेम मैंने वैसा ही प्रश्न लिया है, 25 से विभाज्य है, तो देखो ये 81 है, भाग नहीं जाएगा, 60 है, भाग नहीं जाएगा, 90 है, भाग नहीं जाएगा, डबल जीरो है, भाग जरूर जाएगा, चेक करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है मेरे भाई, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर हमें 70 भागफल मिलता है और शेष आपको 12 मिलता है, तो वो संख्या निकालनी है। संख्या यानी भाज्य आपको निकालना है। क्या निकालना है? भाज्य। ठीक है, भाज्य कैसे निकालेंगे जरा। 38 क्या दिया है आपको, 38 से भाग दे रहे हैं और भागफल कितना रहा है 70। ठीक है, तो 38 इंटू 70 प्लस 12, बस आप इतना कर लो, तो लास्ट में 2 आ रहा होगा। तो देखो ये इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है, एक ही आपका ऑप्शन होगा 2672। आगे करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी सवाल को हल करने से पहले ऑप्शन भी आप देख लिया करो। ठीक है, अब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 7 अट्टे 56, 6 आपका आ जाएगा। ठीक है, हासिल 5 लेगी, 7 21 और 5 26, और इसमें जब आप 12 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 26 आपका 72 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। देखिएगा समय आपका बचेगा या नहीं बचेगा। थोड़ा बहुत मल्टीप्लिकेशन करने से पहले आप एक बार क्या कर लिया करो, ऑप्शन को भी देख लिया करो। ठीक है मेरे भाई, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। भाजक और शेषफल का अनुपात, देखिएगा भाजक है और शेषफल है, इनका अनुपात आपको दे रखा है, तो आप यहाँ पर लिख लो, आपके लिए आसान हो जाएगा थोड़ा। देखिएगा आसान हो जाएगा थोड़ा, यहाँ देखिएगा भाजक अनुपात शेषफल यानी रिमाइंडर। ठीक है, ओके। अब देखो, ठीक है, अब बाद में देख लेंगे थोड़ा। यहाँ देखो भाजक भी, यहाँ पर भी दिया गया है भाजक, और यहाँ दिया है भागफल। एक हमें क्लू और दे दिया है, क्योंकि देखो रिमाइंडर कितना बच रहा है, यहाँ शेषफल कितना बच रहा है, 14 बच रहा है। ठीक है, अब देखो इनका जो अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:7, 2, और यहाँ आपको दिया हुआ है 7:12। ठीक है, 7:12। अब ध्यान से देखिएगा, अब आपको क्या करना है। अब आप देखिएगा ये भाजक दोनों बराबर होने चाहिए, तो 7 से आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो नया अनुपात कितना हो जाएगा, 7 या 21 आ जाएगा, 7 दूनी 14। ठीक है, और इसमें आप 3 से कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये आपका 7 या 21 आ जाएगा, और ये 36 आपका आ जाएगा। तो देखो यही तो आपको दिया गया था, देखो शेषफल 12, यही तो आपको दिया गया है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है भाज्य निकालने का, भाज्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। और भाज्य निकालने के बाद में आपको क्या करना है, इसमें भाज्य जो आप निकाल दोगे उसमें आपको 9 से भाग दे करके पता लगाना है कि शेषफल क्या आएगा। तो जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, आपको पहले क्या करना है। देखो भाज्य, भाजक आपका कितना दिया गया है 21। ठीक है, और जो आपका भागफल है वो आपका कितना है 36 है। ठीक है, और प्लस शेषफल आपका 14 है। मल्टीप्लाई करने पर पहले आप ये निकाल लो। ठीक है, 36 से कम 36 हो जाएगा। ठीक है, 3 लगेगी, 36 दूनी 72 और 3 75 आपके आ गए, 536 प्लस 14। जब आप इनको जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा, यानी 770 आपका आ गया, और 770 में आप 9 से भाग दो, कितनी बार जाएगा, 9 अट्टे 72 हो जाएगा, और 9 अट्टे 72 तो 5 बचेंगे, 9 पंजे 45, रिमाइंडर आपका कितना रह जाएगा, 5 आपका आ रहा होगा, रिमाइंडर 5, ऑप्शन डी दिया हुआ है। मैंने एकदम बेसिक से बताया है, चाहता तो मैं इसको यहीं शॉर्ट कर देता, यहीं पर ही मल्टीप्लाई करके तुरंत आपका बता देता क्या भाजक है, क्या भागफल है, क्या शेषफल है मेरे भाई। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बेसिक से बताया है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। 13,851 में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 87 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। बताइएगा, तो आप एक काम करो, इसमें कौन, तो इससे ही आप भाग दे दो, 13,851, इसमें आप भाग दे दो, पता चल जाएगा आपको। तो 87 से जब आप इसमें भाग दोगे तो पहले एक बार जाएगा, पहले आप एक बार जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर, 1 बचेगा, 5 बचेगा, फिर आपने 5 ले लिया। ठीक है, फिर आपने 5 ले लिया, तो मिनिमम अभी 5 बार जाएगा, 5 बार, 9 मान लो, 5 बार जाएगा, और 5 से इसमें भाग देंगे तो देखो 5 आपका आ जाएगा। ठीक है, और 5 अट्टे 40, 40 और 3 43, घटाओ 0 आ जाएगा, 11 में से जाएंगे आपके 8, 80 बचे, फिर आपने एक और ले लिया। अब आप किससे भाग दोगे, मिनिमम आप 9 से दे लो, 9 7 63, 3 आपका आ जाएगा, 6 बचेंगे। ठीक है, 9 अट्ठे 72, 72 और 6 आपके 78। ठीक है, इतने बचे। अब आप इसको इसमें से घटाओगे तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कितना आपका, यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 17, एक 18 आपका बच गया। अब इन दोनों का आप अंतर ही देख लो कितना है, अंतर आपका कितना है, 63 है, तो देखो 63 ही आपका राइट आंसर आ जाएगा। ज़्यादा कुछ सोचने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न है, कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ देखिएगा 29
2957 यानी 2957। 2957 को जब आपको भाग देना है किससे? 17 से। तो 17 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा, 1 बचेगा, 5 आ गया। 17 से 7 बार जाएगा, 17 नम्मा आपके 17 सत्ते आपके 119 आपके होते हैं। घटा दो, कितने बचेंगे? 6, 7 आपका आ गया। अब 17 चौक आपके 68 आपके होते हैं। तो देखो कितना ज़्यादा हो गया? आप बोलोगे 1 ज़्यादा हो गया, तो हमें 1 ही तो जोड़ना पड़ेगा। यहाँ क्या कह रहा है कि भैया कौन सी न्यूनतम संख्या इसमें जोड़ी जाए? तो भैया 1 जोड़ देंगे तो पूर्णतः क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। आगे करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है? अगर आप लेते तो एक कम भी ले सकते, तो आपका 16 बचता, और 16 और 17 का आपका जो अंतर होता वो भी आपका 1 ही आता मेरे भाई। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। बताइएगा मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या आएगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ ऐसे सवाल ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये वाला देखो आरआरबी एनटीपीसी 2025 में आया हुआ सवाल है। यहाँ आपसे बोला गया है कि 200 और 400 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है। तो आपको करना क्या है? सिंपली देखिएगा, पहले आपको 400 यहाँ रख लेना है और 200 आपको रख लेना है। ठीक है, अब क्या करना है? इनमें आपको 7 से भाग देना है। ठीक है, 7 से भाग देना। तो 7 से जब आप इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? देखो 7 पंजे 35, 5 बचेंगे, 7 7 49, इतने ही तो आपके आ गए। ठीक है, इनसे कम ही आएंगी वो। और यहाँ पर देखो जब आप इसका भाग दोगे तो 7 दूनी 14 आपके आ जाएंगे। ठीक है, कितने आ जाएंगे? 7 दूनी 14, तो 6 बचेंगे, 6 इधर आ जाएंगे, तो 7 अट्ठे 56 आपके आ गए। कितने आ गए? 7 अट्ठे 56 आपके आ गए। ठीक है, अब 7 से विभाजित ही तो देखना है, तो अब आपको क्या करना है? दोनों का आप क्या करो? अंतर ले लो। आपसे क्या पूछा है? 200 से बड़ी और 400 से छोटी विभाज्य संख्या आपको निकालनी है। ठीक है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? बताइएगा। 7 से जब आप इसमें भाग दोगे तो देखो 7 पंजे 35, 7 से भाग दोगे तो 7 पंजे 35 आएगा। 1 मिनट यहाँ गलत लिख गया। 7 से जब भाग दोगे तो 7 पंजे आपका 35 हो जाएगा। ठीक है? 5 बचेंगे, 7 सत्तू 49, यानी 7 से 57 बार जाएगा। इनका जो डिफरेंस है वही आप देख लो। ठीक है? इनका जो डिफरेंस होगा वही लास्ट में 9 आ रहा होगा, और ये 2 29 का अंतर है। तो 29 यानी ऑप्शन बी मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। एक सवाल देखिएगा, इस बार इस टाइप का सवाल है, आप इसका आंसर दीजिएगा क्या आएगा? कमेंट करके बताइएगा। ये थोड़े अलग तरीके का है, हालाँकि ऐसा मैंने कराया है। ऐसी कौन-सी न्यूनतम संख्या है जिसे 1039 में भाग जाने के बाद में और जोड़ें, जिससे क्या हो जाए? ये पूर्णतः विभाजित हो जाए और योग 29 पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। सीधी-सी बात है। यानी इसमें हम क्या जोड़ें कि 29 से भाग दें तो पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आपको क्या करना है? 1000 आपको 39 रख देना है यहाँ। ठीक है? 1000 आपको 39 रख देना है, 1039, और इसमें आपको भाग देना है किससे? 29 से भाग देना है। तो 29 से पहले 3 बार देंगे। 29 तिया आपके कितने होते हैं? 87 आपके यहाँ होंगे। 87 जब आपके यहाँ हो जाएँगे तो 13 में से जब आपके 7 जाएँगे तो 6 बचेंगे, और ये 1 16 आपका बचा, 9 आपका यहाँ आ गया। अब 29 से मिनिमम 5 बार जाएगा। ठीक है? कि 29 पंजे कितने आपके होते हैं? 145 आपके होंगे। तो घटाओ, कितने बचेंगे? 5 बचेंगे, 2 बचेंगे। अब 25 और 29 का जो अंतर है मेरे भाई, कितने का है? आप बोलोगे 4 का अंतर है, तो इसका आंसर कितना होगा आपका? 4 ही होगा। ठीक है मेरे भाई? ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? कमेंट करके बताइएगा कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएँ हैं जो पूरी तरीके से 4 से विभाज्य हैं? अब 3 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होती है? आप बोलोगे सर 100 से शुरू होती है और डॉट, 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 डॉट 999 तक जाती है। अब इसमें क्या है? 4 से हमें भाग देना है, और 4 से भाग देना है तो पता चल जाएगा कौन कितनी संख्याएँ हैं जो 4 से डिविजिबल हैं। तो ये इसमें भाग देंगे तो ये तो 25 हो गई। ठीक है? अब इसमें जब आप भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? देखो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 1 बचेगा, 1 इधर आ जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 3 बचेगा, और 4 से कितना बचेगा? 3 बचेगा, 3 आपके इधर हो गए। ठीक है? और 4 नाम 36, 249, और 249 का और 25 का जो अंतर है मेरे भाई, वो 224 का है। तो 224 ऐसी संख्याएँ हैं जिनमें क्या है? 4 से भाग जाएगा ही जाएगा, डेफ़िनेटली जाएगा, ज़रूर जाएगा। ठीक है? तो ऑप्शन बी मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इसका राइट आंसर क्या आएगा? बताइएगा। यहाँ आपसे बोला है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएँ हैं जो पूरी तरह 3 से डिविजिबल है? तो भैया वैसा ही सवाल है। 100 आपको लिखना है डॉट, 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 और यहाँ 999, इसमें भी आपको 3 से भाग देना है, इसमें भी 3 से भाग देना है। इसमें जब आप 3 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 3 तिया 9, 3 तिया 9, और इसमें भी भाग 1 बचेगा तो 3 तिया 9 33 है। ठीक है? अब इसमें देखिएगा डॉट, 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 इसमें जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9,
ठीक है, जब आप अंतर देखिएगा कितना है, अब इसका आप अंतर देखिएगा कितना है, इसका अंतर 300 है। कितना है? 300 है। तो 300 ऐसी संख्याएं होंगी जो कि क्या होंगी आपसे पूरी तरीके से डिविजिबल है। एक ऑप्शन को आप सही कर लो, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 300 आपका हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, बताइएगा कमेंट करके कि 2401 में ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ें ताकि ये 14 से डिविजिबल हो जाए पूरी तरीके से। तो भैया इसमें आप भाग दे लो, भाग दे लो, वही तरीका है। सारे प्रश्न मैंने बेसिक लिए हैं। 14 से जब आप इसमें भाग दोगे तो मिनिमम एक बार जाएगा। 14 एकम 14, कितने बचे? 10 बचे। एक और ले लिया, एक और ले लिया। 14 सत्ते कितने होते हैं? 14 सत्ते 98। ठीक है, कितने हो गए? 98। दो बचेंगे, दो बचेंगे। ठीक है, अब आपने एक ले लिया। 14 एकम 14, कितने बचे यहाँ पर? कितने बचे आपके यहाँ? 7 बचे। अब आपको देखना है कि भैया 7 और इस 14 का अंतर कितने का है? 7 का ही है। तो आपका ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो एक लाइक जरूर करिएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला है यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 2 आता है। अब मान लो शेषफल भैया पूर्णांक जो कोई n है, अब आपको n निकालना है। क्या निकालना है? अब आपको n यहाँ निकालना है। ठीक है, अब आपको n निकालना है तो 5 से उसमें भाग देते हैं तो शेषफल 2 आता है। तो आपकी n की वैल्यू क्या आ जाएगी? n की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी आपकी, जरा देखिएगा। n की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को आप क्या कर दो, जोड़ दो। तो कितना आ जाएगा आपका? 7 आपका आ गया। और इसी में अब आपसे बोला है कि 7n को 5 से भाग दिया जाए तो कितना आएगा? अब 7n तो 7 का इधर गुणा कर दो, 7 का इधर कर दो, कितना आ जाएगा बेटा? 49। इसमें आप 5 से भाग दो, जब 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर बेटा कितना आएगा? 4 आपका आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।